माँ ये सब आप ही का किया धरा है, अब आप ही बताइए क्या करना है। फाइंड अ सॉल्यूशन। रागिनी काम डाउन, क्या कर क्या रही हो? आशा नानी ने निशी की हालत देखी और उस वक्त उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया है। अब मैं भी मानती हूँ कि ये शादी वगैरह जरा कुछ ज्यादा ही हो गया। हम लोग सारे यही सोच रहे थे कि तुम दोनों अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे एक साथ रहने लोगो, बस स्टेप बाय स्टेप। क्या क्या हाँ, एक बार साथ में रह के तो देखो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो ना। कैसे पैम? बड़ी एक्साइटेड हो रही थी ना बाहर भाभी भाभी, एंड नाउ यू गिव अस अ सॉल्यूशन। व्हाई शुड शी गिव यू अ सॉल्यूशन? रागिनी, पैम का क्या लेना देना है इसके साथ? हमारे पास भी दिमाग है। दिमाग तुम्हारे पास भी है ना? हाँ, तो तुम निकालो सॉल्यूशन। मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा, मैंने किया। ये है तुम्हारा तो सॉल्यूशन। तुम और क्या करती? क्या करती तुम? यहाँ बैठ के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। कॉल मी, मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो, रागिनी, कहाँ जा रही हो तुम? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बच्चे हैं बाहर, थोड़ी आवाज वगैरह कंट्रोल में रखो। और रागिनी, इस तरह से मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम लोग डिसाइड करो वगैरह, ऐसे सब बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, डील विद इट लाइक अडल्ट्स, ओके? मैं बाहर जा रही हूँ। एनीबडी नीड्स कॉफी? ओके, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, है ना? और नानी प्लीज, यू नो, कंट्रोल देम प्लीज। सनी, सनी, हाँ, एक कप कॉफी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा ही है, 2 लोगों के लिए। मेरे लिए भी बनाना ना प्लीज, आई लव यू। ऑफ कोर्स सनी, हाँ, इसी के लिए तो आई हूं मैं यहाँ पे, है ना? कोई बात नहीं सनी, अभी तुम्हें अपनी कॉफी खुद बना लूंगी। एक बार मैं इस टेंशन से बाहर आ जाऊं, उसके बाद तुम्हें अपनी औकात और अपनी जगह जरूर दिखाऊंगी। मम, हुआ क्या बता तुझसे? इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रही है? हम दोनों चाहते थे कि नील और रागिनी दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ दिनों के लिए रहे, ताकि हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स खींच सके, वहां पे भेजेंगे यूएस में और इमेज क्लियर हो जाएगी, राइट? निशी ने सब सत्यानाशी कर दी। वो चाहती है कि नील और रागिनी अब शादी करें। शादी? Oh God. ये सनी जिस तरह से हंस रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं घोड़ों के तबेले में आई हूँ। कॉफी देखना, मेरे में शक्कर मत डालना। सनी, सनी, देखो ना, हम सब घर में इतने टेंशन में हैं और तुम हो कि तुम्हारी इस प्यारी सी हंसी से पूरा घर जैसे भर गया है। कैसे सनी, मतलब टेंशन में भी तुम कैसे? प्याम भाई, टेंशन में तो सब है, लेकिन आपने तो वो सुना होगा ना, क्या? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसके लिए तो मैं हंस रही है, तुम भी हंसो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू रणवीर। मेरा ना स्ट्रेस को कम करने का एक अलग तरीका है। मैं एकदम शांत माहौल में बैठ जाती हूँ। अरे देवा, ये काय को आई है इधर? खुद ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जाओ ना सनी, प्लीज। थैंक यू सनी। सब्जी भी काट लेना। रागिनी ने पाले हुए लोग हैं, और क्या? मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देख सकता, और आप मुझे उसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए कह रहे हैं? रणबीर, मैं तुम्हें उसके साथ सिर्फ शादी करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए नहीं। और मल्लिका चाची की जिद भी पूरी हो चुकी होगी, और अगर शादी करके वो लड़की इस घर में आ गई तो 4 दिन के बाद ये घर वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे और तुम फिर से आजाद हो जाओगे। क्या हुआ? आपको देख के लग रहा है कुछ आप सोच रहे हो? कुछ आइडिया है क्या आपको? यस, एक फैंटास्टिक आइडिया है रणबीर। नील और रागिनी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मम्मी, मैरिज शब्द बीच में कैसे आ गया फिर से? आई सेड नो मैरिज, नो नथिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं। समझने की कोशिश करो रणबीर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? 2 अलग अलग पार्टीज एक डील करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखते हैं। बस नील और रागिनी के साथ भी हम यही करेंगे। ये दोनों पार्टीज, नील और रागिनी, अपने अपने टर्म्स और कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। नील की तरफ से हम रागिनी के खिलाफ ऐसे टर्म्स और कंडीशंस डालेंगे कि रागिनी नील के करीब भी नहीं आ सकेगी, कुछ नहीं हासिल कर पाएगी वो। बस कुछ दिनों की बात है, अमेरिका में हमारी इमेज क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म खत्म हो जाएगी, हम लोग वापस यूएस, रागिनी यहाँ पे, मैरिज ओवर।
हमारा भी फायदा है और निशी को भी तसल्ली हो जाएगी कि मॉम डैड शादी कर रहे हैं। सब कुछ स्मूथ, सब फैंटास्टिक आइडिया। बस एक बात की टेंशन है, पता नहीं नील और रागिनी मानेंगे या नहीं। व्हाट? तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। क्यों तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू नील? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के इस टॉपिक पर कितनी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में बनी हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर सीरियल बनी है, कोई भी टेलीविजन शो बना है, उसकी हाईएस्ट टीआरपी हुई है इस ड्रामा पर। ये रियल लाइफ है, कोई टीवी सीरियल या फिल्म नहीं जहाँ जैसे मन किया ट्रैक घुमा लिया। फिल्में भी तो रियल लाइफ से इंस्पायर होती है ना, ऐसा कहते हैं। खैर, तुम दोनों के पास इससे बेटर कोई आइडिया है? बेटर आइडिया है तो बताओ ना, सिचुएशन से बचने का। नहीं, दिस इज नॉट ओनली अ बेटर आइडिया, लेकिन एक कन्वीनियंट आइडिया भी है। तुम दोनों की हालत देखकर मैं कह रही हूँ। देखो, बच्चों के सामने तो तुम दोनों शादीशुदा रहोगे तो बच्चे खुश, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपने लिए शादीशुदा नहीं रहोगे। निशी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्योंकि एक स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, कुछ समय के लिए चीजें ठीक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग अपने अपने क्लॉजेस भी डाल सकते हो कि तुम दोनों को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, तुम एक दूसरे से क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, सब लिख देना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया। शादी की शादी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी। जैसे ही निशी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपने रास्ते। गुड आइडिया नो? क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, शादी को लेकर या क्लॉजेस को लेकर? फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद रागिनी का कोई रिश्तेदार आया और कहने लगा कि नील की प्रॉपर्टी में रागिनी बराबर के हिस्सेदार है। Just an example, Ragini Bhabhi. What are you looking at me like this? I know you are not interested at all. तुम बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हो नील के पैसों में और प्रॉपर्टी में। I know. तो ये क्लॉज में लिखो ना। एक बात पूछो तुझसे? हाँ। अभी 24 घंटे पहले तो रागिनी के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। याद है ना, क्लास की बातें हो रही थी, और अगर तुझे एक खून माफ होता तो, यू रिमेम्बर? अब अचानक तू वहां बैठकर हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए आगे साथ रहने की, मैरिज। ये पलट, ये बदलाव, ये क्या? I feel there is something more than I can see. You can say that ना? How could you? तुम मेरे भाई हो तो कुछ भी बोलोगे, और तुम रागिनी भाभी, ये सब मैं कहती थी पहले। अब मैं चेंज हो गई हूँ। I told you. और मैंने तुमसे भी कहा था नहीं कहा था मैंने कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, मुझे रियलाइज हो गया है कि ये मेरी सबसे प्यारी भाभी है ना? शी इज द बेस्ट। अब आग लगाना छोड़ोगे और मेरी बात ध्यान से सुनोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। मेरी भतीजी का सवाल है ये नील, निशी की जिंदगी का सवाल है रागिनी भाभी। बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नील और रागिनी भाभी एक दूसरे को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है तुम दोनों ने मेरी बात मान ली, यानी कि तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो, और ये गुड न्यूज सबसे पहले मैं जाके सुनाऊंगी अपने बच्चों को। लेट मी जस्ट गो एंड गिव दिस गुड न्यूज टू द किड्स। सुहानी, आगा, लिसन। रणबीर, आगम, सुहानी, निशी, सनी, गुड न्यूज है। दूल्हा दुल्हन, वर वधू शादी के लिए मान गए हैं। नील और रागिनी शादी के लिए मान गए, उन्होंने हाँ कर दिया। अरे लेकिन आशा नानी कहाँ है, उन्हें बताना है। तो आशा नानी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मुहिम कामयाब हो गई है। आपकी बेटी ने और आपके दामाद ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। ऑफ कोर्स सुन ली। एंड डू यू नो किड्स, तुम लोग पहले ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी मॉम डैड की शादी अटेंड कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? सो मच ऑफ फन। और ये देखो आ गए दोनों। डैड, I'm so happy. Thank you. रणवीर क्या मुंह देख रहा है? सेल्फी मोमेंट देखो। हाँ। खींचो, फोटो खींचो जल्दी से एवरीबॉडी। एक और ले लिए ऑलरेडी, 2 ले लिए। एक और खींचेगा तो क्या होगा? खींच।
अच्छा जल्दी से सेंड करना सबको एंड एवरीबॉडी अपने सोशल अकाउंट पे डालना। हाँ Can I talk to you? या अभी आई। सबको पता चलना चाहिए नील रागिनी की शादी हो रही है। अरे ये ब्लर आया है। क्या कर क्या रही है तुम? हाँ, ये सब थोप क्यों रही है मेरे सर पे? How can you even say that कि मैं What do you थोप mean, रही how हूँ? can I say that? थोप रही है ना तुम मेरे सर पे? बच्चों के चेहरे देखे हैं तुमने, इतनी खुशी से चमक रहे हैं और तुम कह रहे हो बस टाइम देख। अभी मुझे और लेक्चर मत दे कि बच्चों का क्या होगा, निशी की जिंदगी के सवाल है, रागिनी भाभी सब इतना है, बहुत सुन लिया मैंने। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट निवेदिता से मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ शेयर करूंगा। मुझे उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई हैव टू टॉक टू हर मैम। एक मिनट निवेदिता को मैसेज पहुंचाना है ना? मैं बात करती हूँ निवेदिता से। नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ दूध पीता मैम। निवेदिता और मेरे बीच में बात हुई, मैं बात करूंगा उससे। ओके फाइन, मैं तो अंदर जा रही हूँ लेकिन प्लीज चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ, खुशी का माहौल है। तू अंदर जा। ओके आई एम गोइंग। या हेलो। हाँ करण, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? डिम्पी की पैर दबा रहा हूँ। अभी पैर मत दबाओ, खड़े हो जाओ। करण, व्हाट आर यू डूइंग? तुम बेड पे क्यों खड़े हो गए हो? हु आर यू टॉकिंग टू? इट्स पैम। उसने कहा खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो गया। निवेदिता कहाँ है? वो तुम्हारे कमरे में। तो अभी इसी वक्त मेरे कमरे में जाओ निवेदिता के पास और उसके पास जाकर क्या करोगे? तुम्हारे ना चीप आइडियाज ना थोड़ी देर के लिए मत आने दो अपने दिमाग में, और जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। निवेदिता के पास जाओ और उसका जो मोबाइल है उसे तुरंत स्विच ऑफ करो किसी भी बहाने से। मेक श्योर कि उसकी और नील की बात ही ना हो। सो फॉर दैट थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जो लैंडलाइंस है ना घर की, उसको भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जाओ जल्दी, और सुनो काम होने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, ठीक है? गोइंग। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? करण, वेयर आर यू गोइंग? अरे नील कहाँ है? तब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। हाय निवेदिता, हाउ यू? काफी टाइम हो गया मिले। हाँ पागल हो गए क्या तुम? नो व्हाट डू यू मीन मैं काफी टाइम हो गया? अभी तो बैठ के कॉफी पी रहे थे हम लोग जब तुम डिम्पी के पैर दबाने चले गए थे। हाँ या आई मीन काफी मिनट्स हो गए। मिनट्स इट्स या सो। वेट, आर यू ओके करण? क्या हो गया तुम्हें? इनफैक्ट व्हाट्स रॉन्ग विद एवरीबॉडी इन दिस हाउस? पैम इतना वियर्ड बिहेव कर रही है और नील का तो कुछ पता ही नहीं। मैं उसे कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, ना तो वो मेरा कॉल उठा रहा है ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। लेट मी ट्राई। नो गिव इट एक्चुअली नहीं कॉल से मुझे याद आया कि मुझे भी एक अर्जेंट कॉल करना है। वो दैट्स व्हाई आई एम हियर। एक्चुअली मेरा फोन बंद हो गया और लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा और डिम्पी अपनी फोन पर 1 घंटे से चिपकी हुई है। वो अपनी मौसी से बात करती है एंड you know how you women are, they करण हैंग ऑन करण, तुम्हें कॉल ही करना था तो सिंपली फोन ही मांग लेते ना, हिस्ट्री क्यों सुना रहे हो? हाँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। आई मीन फोन तुम्हारे हाथ में ही है ना, गो अहेड मेक अ कॉल, बट प्लीज मेक इट फास्ट। मुझे नील से बात करनी प्लीज। हाँ पोलाइटनेस या टाइमिंग। व्हाट टाइम? व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या है? करण यू आर अनबिलीवेबल। तुम्हारे हाथ में फोन है ना, तो देख लो टाइम क्या है। हाँ बट वो क्लॉक का एप्लीकेशन वो यहाँ पर नहीं weird. तो आई वाज जस्ट डिम्पी सो फनी है वो। डिम्पी खुद डाइट करती है और ये फिश को भी करवाती है। लुक एट देम, दे लुक सो हंग्री, कितने भूखे लग रहे हैं वो। आई मीन यार वो फिश यार, आई मीन डिम्पी इज सो केयरलेस। करण कैन यू मेक द कॉल फास्ट प्लीज? मुझे फिश बहुत पसंद है बचपन से ही है। इन्हें दाने डालना वो तो और भी, because it used to be a hobby of mine. So I used to just I used to go there और ये fish tank यहाँ था and I used to just put it in and just. करण! What did you just do? तुमने फिश फूड की जगह मेरा फोन गिरा दिया अंदर। नहीं फिश फूड भी मैंने फिश फूड ये या करण, how irresponsible of you! वो स्लिप हो मैंने Can you just take it out, please? मैं देखा भी नहीं। मैं हाँ I'll take it, लेकिन मैं रिपेयरिंग के लिए मैं भिजवाता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। और एक्चुअली मैं नया फोन मैं खरीदूंगा। करण मुझे कोई नया फोन नहीं चाहिए, प्लीज टेक आउट दैट फोन फास्ट। यार ये जल्दी करो प्लीज। ये काटेंगे नहीं ना वो, ये आधे डेंजरस। अजीब लड़की है, जब बात करना था तभी फोन ऑफ करके रखा हुआ है। किसे फोन ट्राई कर रहे हो? निवेदिता को ही फोन कर रहा हूँ।
अब इतना ही अर्जेंट है तो एक काम करती हूँ, मैं करण के घर पे चली जाती हूँ और तुम्हारी बात करवाती हूँ निवेदिता से। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते यहाँ से। क्यों? देखो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात है तो तुम्हें मौका देकर रागिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स डिस्कस करने चाहिए। आई मीन ऑल द पॉइंट्स, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड इस तरह से ना कोने में मत खड़े रहो। सॉरी, एंड थोड़ा सा मूड ठीक कर लो ना, बच्चे अंदर डाउट करें। ठीक है, ठीक, मेरा मूड ठीक। तूने मेरा स्टेटस देखा? नहीं। वर्ल्ड्स बेस्ट कपल टुगेदर अगेन। कॉपी मत करना। लिसन, मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटर है। वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम डैड एंड लकीएस्ट किड्स टुगेदर। ओ हाँ, मैं एडिट करता हूँ। अब कौन कॉपी कर रहा है? मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं एडिट कर रहा हूँ कुछ भी। एक मिनट, ये देखो मेरे फ्रेंड बुक पे 20 लाइक्स आए 1 मिनट में। अगर इसी स्पीड से लाइक्स आते रहे ना तो फिर तो। अच्छा निशी, मैंने तुम्हें सारे पिक्चर्स भेज दिए। ओके, अपलोड कर देना। हाँ मैं वही देख रही हूँ। लिसन गाइस, मैंने कुछ डिसाइड किया है। अभी मैं कुछ देर पहले आशा नानी से बात कर रही थी, तब उन्होंने बताया कि कल श्रावण है ना, और कल श्रावण का पहला दिन बहुत अच्छा मुहूर्त रहता है, तो क्यों ना कल ही नील और रागिनी की शादी कराई जाए। कल? क्या कल? लेकिन कल बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई नो जल्दी है आशा नानी, लेकिन आप हैं, सनी हैं, तैयारियां शुरू कीजिए। ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगी, और ये बच्चे हैं ना तो बच्चों जिम्मेदारियां संभालोगे ना? Of course. जोर से बोलो। Yes. ओके, तो डिसाइडेड। तो शुरुआत करते हैं। रणबीर तुम मेरे साथ चलो, मुझे करण अंकल के एक्सप्रेशंस देखने हैं न्यूज सुनने के बाद क्या करते हैं। ओके, आई विल सी यू। बाय बाय बाय। चल 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 चल, बाय नील, बाय रागिनी। रणबीर, निवेदिता को ना इस शादी के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बस वी आर सेफ। पता चल भी जाए मॉम तो क्या फर्क पड़ता है? आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो है, व्हाट्स द बिग डील? तुम नहीं समझते हो रणबीर, प्यार में पागल लोगों का कोई भरोसा नहीं। एक तो वो सरफिरी निवेदिता बासु, ऊपर से नील के प्यार में पागल है। यू नो, डेंजरस कॉम्बिनेशन, खतरा है ये। वो रागिनी को बर्दाश्त नहीं करती, उसके नाम से नफरत करती है। नील के साथ देखती है तो पता नहीं क्या हो जाता है उसे। सो यू रियली थिंक कि वो इस नील और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को एक्सेप्ट करेगी? नहीं, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमें उसे दूर रखना है। एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, फिर बाद में उसे पता चले वो मैं हैंडल कर सकती हूँ, है ना। बट राइट नाउ शी शुड बी अवे। एक अच्छी बात है कि मुंबई की सड़क फॉर अ चेंज खाली मिली है ना। हाँ, ट्रैफिक कम है अनएक्सपेक्टेड। लेकिन तुम स्पीड मत बढ़ाओ, तुम धीमे धीमे चलो। अरे मैं आपकी बात सुन रहा था अच्छा मैं ना। चल के चली जाती। ओके। निवेदिता, कंग्रेचुलेशंस। For what? और एक डायलॉग मारूं। निवेदिता, तुम्हारा प्यार जीत गया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यार, अपसेट मत हो, बैठो मैं सब समझाती हूँ। अरे बाबा, नील रागिनी के साथ मूव ऑन नहीं कर रहा है। हाँ, सबके सामने कह दिया नील ने आज कि मैंने निवेदिता को कमिट किया है, कुछ उससे वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। सीरियसली, मतलब निशी की जो भी प्रॉब्लम है वो मैं निवेदिता के साथ रहकर भी तो सॉल्व कर सकता हूँ ना। इसके लिए मुझे रागिनी से शादी करने की क्या जरूरत है? ही सेड दैट। सच कह रही हो तुम? मैं झूठ बोलूंगी इस मामले में, वो भी नील के मामले में। यू नो, गलत तो मैं थी, पता नहीं क्या दिमाग नहीं चल रहा था, भावनाओं में बह गई थी, लेकिन नील अपने डिसीजन पर कायम रहा। जैसे बात कर रहा था ना कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे बस निवेदिता ही चाहिए अपने लाइफ में। आई एम रियली वेरी सॉरी निवेदिता, मैं थोड़ी सी वो निशी के टेंशन में ना मैं तुमसे थोड़ी सी रूड हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उसने सबके सामने ये भी कह दिया कि वो अब अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता, वो यहीं इंडिया में रहना चाहता है। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो पैम? Why should I have any problem with this? I mean, मैं अमेरिका क्यों जा रही थी? नील के लिए तो जा रही थी ना। अब अगर नील ये डिसाइड करता है कि वो इंडिया में रहेगा, I'm fine with it. In fact, I'm more than happy. Oh God, thank you so much. You're such a sweetheart निवेदिता। पता है मैं कितनी टेंशन में थी, मतलब मैं जब अंदर आ रही थी मुझे ऐसे लगा पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट थैंक्स टू लॉट। अब मैं तुम्हें और एक गुड न्यूज दूं? Go ahead. तुम्हें पता है नील कहाँ गया है?
कहाँ? पूना गया है, वहां पे वो एक हॉस्पिटल खरीदने गया है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थे, डील क्रैक करनी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? वो इनफैक्ट तुम्हें साथ में लेके जाना चाह रहा था और कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था। तुम्हारा फोन कहाँ है? यू नो हाउ करण इज ना, उसने गलती से मेरा फोन फिश टैंक में डाल दिया। क्या कर क्या रहे थे तुम लोग? करण कैच खेल रहे थे क्या फोन के साथ? करण क्या इधर आओ, यू आर बीइंग वेरी स्पोर्टी नाउअडेज। नहीं ये नाइट पे ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, सिट। हाँ क्या हुआ? तुम क्या कर क्या रहे थे इसके फोन के साथ? फोन फिश टैंक में डालता है कोई करण? फिश नहीं, वो गलती से एक्चुअली वो फिश फूड और वो Very funny. नो पता है नील कब से ट्राई कर रहा था उसे फोन। मेरे ख्याल से तुम्हें ना निवेदिता इमीडिएटली निकलना चाहिए। आई एम सॉरी इट्स लिटिल टू लेट, बट अगर तुम अभी निकल जाओ ना पूना के लिए, तो कल क्या है ना, उसकी सारी मीटिंग्स है, वो हॉस्पिटल के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तुम लॉयर हो तो डील में उसकी हेल्प करोगी ना, एंड नील वांट्स यू टू बी देयर। पता है ना तुम दोनों की मतलब लाइफ की बिगिनिंग एंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। पैम सही कह रही थी, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। शर्तें भी तुम ही बताओ। पहली शर्त कि हर बात तुम मुझ पर थोपोगी नहीं, मिलजुल कर फैसला करेंगे। तुम्हारी बहन का ही आइडिया है ना, तो शर्तें भी तुम ही बताओगे। दूसरी शर्त है कि तुम मुझे और मेरी बहन को ब्लेम नहीं करोगी इस तरह। तुम भी हर बात का पतंगड़ नहीं बनाओगे। ये जो बार बार टॉन्ट्स मारते टॉन्ट नहीं मारता हूं मैं जो कहता हूँ तुम्हारी एक्शन का रिएक्शन होता है। ये ब्लेम गेम बंद करना होगा। तुम्हारी इसी इरिटेटिंग हैबिट की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए मर नहीं रही हूँ। बादाम खाया करो तुम, बादाम। क्या? बादाम खाया करो, उससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। तो तुम भूल गई ना कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्लॉजेस डिस्कस करने बैठे हैं, कहीं और ही पहुंच गई तुम। चलो मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने को, तुम्हें बताओ अपनी शर्त है। ड्रिंकिंग और नॉनवेज खाना हमारे घर में नहीं चलेगा। क्यों? माँ को पसंद नहीं है। तो तुम जानते हो ना, माँ को पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। और रात को लेट मत आना, बच्चों की और मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं तो क्या रोज रात को पार्टी करने जाता हूँ? आई डोंट नो। तो लाइट जला के मत सोना। तुम जानते हो ना मुझे बिना लाइट के नींद नहीं आती। तुम जानती हो ना मुझे लाइट के साथ नींद नहीं आती। मैं कैसे सोऊंगी? मैं कैसे सोऊंगा? डिम लाइट जलाकर सोएंगे। सर ओके। घर छोटा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्राई करूंगा। और मेरे कपड़े कहाँ रहेंगे? एक अलमारी दे दूंगी अलग से। एंड वन मोर थिंग, अपना गीला टॉवल बेड पे नहीं रखोगे तुम। और तुम अपने बाल सिंक में नहीं छोड़ोगी। तुम अपने बदबूदार सॉक्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकोगे। मेरे सॉक्स में से बदबू नहीं आती है। और रोज बैंगन का भरता खिलाओगी तो नहीं खाऊंगा। वो करेला भी मुझे पसंद नहीं है, याद है ना? घर में जो बनेगा खाना पड़ेगा। करण के रेस्टोरेंट से भी तो मंगा सकते, घर की तो बात है। ओके, वंस अ वीक ओनली, वरना बच्चों की आदत खराब हो जाएगी। डन। तो मेरे गमलों को टच नहीं करोगे। गमलों को? हाँ, गुस्सा आ जाता है तो तोड़ देते हो। हाँ, तो गुस्सा मत दिलाओ। तो तुम मुझ पर मत चिल्लाओ। हाँ, तो तुम्हें अपनी उसूल आदर्श अपने तक ही रखो। हो गया? एक और बात, ये मेरे बच्चे करना बंद कर दो। मैं यही कहने वाला था, बहुत हो गया मेरे बच्चे। तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, हमारे हैं। हम बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग अलग। फिक्र मत करो, जहां तुम लकीर खींचोगी उसे मैं नहीं लाऊंगा।